बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आपने भी बड़े छोटे होते से दुआ ली, ठीक है, आपके घर में दुआ चलते फिरते जी जारी और सारी रही। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप अपने आप को कैसे देखते हो कि अगर दुआ में ना होते तो आज आप किस किस्म का बच्चा होते? राक्षस किस्म का। बस मैं आपसे यही सुनना चाहती हूँ, ठीक है? ठीक है ना, वाइवे में हम वो वाला आंसर सुनना चाहते हैं ना, तो हम इस तरह के हिंट्स दे रहे होते हैं कि ये अपने मुंह से फूटे। जी जी तो मैं यही कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं सुनना चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने उस राक्षस जैसे बच्चे को कैसा पाया? मेरा मतलब मैंने देखा है कि मैं शुरू से बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, जिसे बेसिकली नेगेटिव कहा जाता है, मैं उस किस्म का था। और उस नेगेटिव में मैं अपने आप में खुश था। मैं कभी भी अपने आप को गलत नहीं था कहता। तो मतलब मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा फन्ने का आदमी था। तो उसमें अगर मैं आज देखता हूँ कि अगर मुझे दुआ ना मिली होती तो मेरे में बहुत से कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनसे मैं ये समझता हूँ कि मैं गलत तरफ जिस तरफ जा रहा था तो मैंने उधर ही जाना था। लेकिन उसके ऑपोजिट साइड पे मेरा मतलब एक अल्लाह से भी लड़ाई थी बाकायदा तौर पे। वो एक टाइम याद आ गया, मैं छोटा सा था जब, तो मैं और मेरा दोस्त थे, हम दोनों ने क्रिकेट खेली दिन के टाइम गर्मी में। अब जुमे इधर कहीं जगह मिल जाएगी इसे। बाजू पकड़ के बेटा ले आओ। आप बैठे रहे। उठा देना। इधर उठा। आजो इधर उठा के ले आओ बेटा। हम सब आगे आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, उसको ना उधर ही बिठा दो। तो मैं कहा था हाँ, मतलब मैं उसमें था कि हम जुमे का टाइम हुआ था, तो वो टाइम था जिसमें मतलब बेसिकली मेरे नज़दीक अल्लाह वो था कि जो सज़ा देता है और पनिश करता है, ये वो। और ख़ैर नमाज़ पढ़ने का तो मेरा भी दिल नहीं था, मैं थका हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मैं और मेरा एक दोस्त थे, तो मैंने उसको कहा चल जुमा पढ़ने चलते हैं। वो थका हुआ था, वो कहता है जुमा बिस्तरे पे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो चला गया। अब दिल मेरा भी कर रहा था बिस्तरे पे जाने का। मैंने कहा नहीं, मैं बहरहाल पढ़ता हूँ। मैं गया, मैंने नमाज़ पढ़ी, लेकिन फिर मैंने अपने दिल में अल्लाह से क्वेश्चन किया कि मतलब ये ऐसा क्यों है। और मैंने अल्लाह को ये कहा कि तू ऐसा क्यों नहीं कर देता कि मतलब तू एक ही सिस्टम रखता और तू कहता कि अगर जिसने नमाज ना पढ़ी उसको सज़ा मिलेगी, उसको मैंने कहा तू रोटी बंद करता। कोई मतलब इस किस्म की कोई सारों के लिए एक वो पैरेलल चीज़ होती कि सबको फॉलो करनी होती। तो तू सख्ती करता, या अगर तूने सख्ती करनी हो तो पूरी तरह से करता, अगर तूने नरमी करनी तो कहता सारे मुझे मारो। ये तूने मतलब ये बीच में ये जो पेंडुलम कभी इधर कभी उधर, मैंने अल्लाह को मतलब ना ऐसे क्वेश्चन किया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ने आगे से मुझसे पूछा कि मतलब तेरे ख्याल में मुझे क्या करनी चाहिए। मैंने कहा भाई तेरी रिक्वायरमेंट तो यही है कि मतलब नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, ये वो करो। मांगता तो यही है, फिर सख्ती कर, मतलब सारे पढ़ें। फिर ये तो ना हो कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा तो मुझे पता है अल्लाह सज़ा देगा, उसको भी पता है वो नहीं पढ़ रहा, वो मुझे मार रहा है। तो मुझे बेसिकली ये मसला था। तो मुझे अच्छी तरह याद है अल्लाह ने कहा अच्छा तेरे नज़दीक मुझे सख्ती करनी चाहिए। मैंने कहा हाँ। तो कहते फिर अगर मैं सख्ती करूँगा तो फिर क्या होगा। मैंने कहा फिर बस सारे नमाज नमूज पढ़ेंगे। तो फिर मुझे ऐसा लगा अल्लाह ने मुझसे आगे से पूछा कि फिर तेरा क्या ख्याल है, मुझसे कोई प्यार करेगा। मैंने कहा तुझे प्यार का क्या लेना देना। तो फिर मुझे आज भी याद है, अल्लाह माफ़ करे, मैंने ना एक वो देखी थी एक वीडियो, उसमें ना इंटरनेट पे ही उसके थोड़े दिनों बाद ही उसमें ना एक कोई बेचारा मुसलमान था, उसको टॉर्चर कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और टॉर्चर करते हुए उसको कह ये रहे थे कि तू कलमा कुफर पढ़, ठीक है। वो पढ़ नहीं था रहा,
अब हालांकि उस टाइम इतना मुझे पता था कि शरीयत में जायज़ है कि अगर तुम पे मजबूरी हो तुम कर लो, तुम्हें को कलमा कुफर पढ़ने को कह रहा हो तुम पढ़ लो। अब वो पढ़ नहीं रहा, तो अब वो उसको टॉर्चर और कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहा। तो मुझे दिल में आया कि यार ये क्यों नहीं पढ़ रहा। तो मुझे ऐसे हुआ कि उस वक्त मुझे जवाब मिला कि अगर अल्लाह हमसे सख्ती करता ना तो हमें फिर उसके साथ उसको जैसा प्यार था अल्लाह से, वो नहीं था पढ़ रहा कलमा कुफर, उसको टॉर्चर कर रहे थे बाकायदा, लेकिन वो हालांकि उसको अल्लाह ने भी इजाज़त दी हुई पर वो नहीं पढ़ रहा था। तो मुझे वहाँ पे ये फ़ील हुआ कि इसको अल्लाह से बाकायदा प्यार है या मोहब्बत है, इसका वो सख्ती वाला सीन नहीं। अगर हम पे सख्ती करता तो हम बस फिर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो, मुझे मतलब ऐसे थ्रू आउट क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते रहते थे ऑटोमेटिकली। तो फिर मैंने कहा अच्छा इसलिए तूने पेंडुलम रखा हुआ है, कोई कभी इधर कभी कोई उधर। तो किससे मेरा पता चला था? सिंध में? किस वार्ड में? मेडिसिन में नहीं की थी? जी सर, मेडिसिन में M2 में की थी। ग्रेजुएट कहाँ के हो? सर सर्विसेज की। मेरे से मुलाकात आप ही क्लास को तो शायद मैंने लेक्चर्स भी पढ़ाए हैं, या ये कोविड वाली क्लास है? नहीं सर, मैं 2014 की हाउस जॉब है। अच्छा, बहुत पहले की हाउस जॉब है। जी। अच्छा अच्छा 15 दिन मेरा ICU लगा था, तो आपके राउंड में बस आपसे अच्छा, मुलाकात। तब इधर राउंड में देखे थे। अच्छा अच्छा, उसके बाद अब आए हो। आया करो, इधर बैठा करो या डॉक्टर साहबा से मिल लिया करो, ठीक है? डॉक्टर साहब डॉक्टर मुनीबा होती हैं, सबा होती हैं, किरण होती हैं, सारे डॉक्टर्स इधर के हैं। तो इधर अंदर बैठा करो आप, और अपनी सामान नहीं ऐसे बाहर छोड़ते। अदब एहतराम वो दिल में होता है। डॉक्टर इशफाक आए तो बाहर रह गए हैं, किधर है? इनकी अम्मी कहाँ है? इनू काके नू क्यों ले आई है इस हालत च? मैनू ओदी तबीयत तो खराब है, लेकिन तू फिर ऐसा हालत च इत्थे तो ना ले आया कर। सारी रात डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ भी ये काम गलत करनी पई है ना तू। तेरे नाल कौन आया? लियास किथे है? ਲਿਆਸ ਵੀ ਐਸ਼ਬਾਦ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ किधर है लियास या शहबाज किधर है? अगर आ लियास का के बाहर करा भाई। काके तुम नए तो नहीं हो, तो अगर ये जब उसकी हालत हुई भी थी तो मुझे फ़ोन करना था ना। ये तो चलो डॉक्टरियाँ तुम लोगों ने कर ली सारी, अब इस हालत में यहाँ लाना, मैं तो इतने अगे कंट्रोल करने, इस हालत नहीं फड़का देना किसी ने। वो एटम बम नाल ही फिरना पे, ठीक है? नहीं, वो जो भी हुआ था मुझे फ़ोन पहले नहीं, रात को भी नहीं फ़ोन कर लेते, तो मुझे फ़ोन करना था ना। समझ नहीं आ रहा इसमें नहीं समझ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ। पुठे सीधे करी जा रहा लत्तां ਨੂੰ ਖਿਚਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। कितने दिन से कर रहा है ऐसे? कल से ही कर रहा होगा। परसों शाम से इसकी तबीयत खराब है ना, कल से ज्यादा सारा दिन ही बस इसके अंदर पानी का घुट भी नहीं जा रहा वो हजे नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। कुछ नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਖਾਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਸੀ ਦੂਸਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਈ। तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ तो बीबी वो और जो भी मसला था वहीं आई थी ना। आप खुद बीमार होते हो, जो कुछ भी होते हो, लेकिन जब इनका मसला आता है मुझे फ़ोन नहीं करती। पहले नहीं फ़ोन करते जी ईटा मारन दिया है, इन्हें फलाने का शीशा भन दिता है, फलाने का यह कर है, इन्हें यह किया है, पहले कर दिया होंगी कि नहीं? ऐद की मसला पै गया सी। बस कुछ नहीं कर रहा, बस लेटे आया थे। ओहो, वो जो भी कर रहा था आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं फ़ोन बोल ही नहीं रहा मुझे। किया? और उसके बाद अब इस हालत में उसको उठा के यहाँ ले आए। बिल्कुल नवी गल हो ना, उस दिन एक मुंडे ने चुकी फिरदा सुधा अब्बा, ठीक है, पहलवान सी आपे, तो बच्चा नहीं को काबू आ रहा 15-16 साल का, वो नारे मारदा पे अल्लाह अल्लाह, ठीक। वो पहली बारी आया है, क्या जिरवा इसको थोड़ा सा इसके सर पे हाथ फेरा, तो वो पहली बारी आया इस वास्ते, उन्होंने तो मैं कह के बुलाया सी ना,
ठीक है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਨਖਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗਿਆ होएगा और माई क्लिनिक पे भी नहीं लेके आना था मुझे फ़ोन पे बताना था मैं कब इसे क्लिनिक बुलाता हूँ इन्होंने क्लिनिक में की करना है ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਰਫਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਿਆ ਸੂੜਿਆ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ तेरे से नहीं मुझे उम्मीद तू अजीब बेवकूफ़ आदमी है सर बस मैं टेंशन में थोड़ा सा था कादी टेंशन यार तू फोन तू उन्हें तो तुम रात 2 बजे फोन याद आ जाता है मैसेज आ जाता है 100% होता है लेकिन बस इस बार हो गया नहीं ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਆਖਰੀ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਹੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ नहीं सर ਇਹ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਂਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ वो हालत है उसकी इधर लाने वाली उसको एकदम से सही हो जाता है वो एकदम सही ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ जिरवा प्यार से ही बस जोर ना लगाई ये दवाइयाँ दी हैं नहीं सर ठंड लगी ਇਹਨੂੰ ਕਰਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਪਿਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਟਨ ਦੀ ਯਖਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਉਹ ਜੇ ਪੀਂਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਂਝ ਠੰਡ ਚਾਪੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਬਹਿਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਸ਼ਾਵਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਦੋ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਦਾ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਹੀ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਦਵਾਈ ਖਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ दवाई ये घट ही खाते हैं पुत्र अंदर पानी नहीं जा रहा है एकदम भाई किवें पानी चले जाए ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ गोली कैप्सूल खा लेंदा है वैसे जे दो ते गोली मुंह में डाले चबा लेता है वैसे तेरा भला हो जाए थूक देनी है उन्हें कौड़ी होएगी
इसको यखनी दे, ये सारा कुछ दे, ठीक है। कहवा पी लेगा। अदरक, दालचीनी, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, सफ़ेद ज़ीरा, ये शहद, खांसी तो नहीं कर रहा, और मुलट्ठी पा के ना ऐस कर बेची। एंड सुबह दोपहर शाम रात थोड़ा थोड़ा जिन्ना भी पींदा रहे, ठीक है। ए दे जे गोली है खावे तो दे दें, एदा शरबत पी लेगा, ए तो शरबत लग जाएगा। ए ले, 2 चम्मच सुबह तो 1 रात में दे 5 दिन, ठीक है। गोली है जो खा लेगा तो ठीक है, नहीं तो बंद कर दे, रह देना में। ये लो, जाओ उसको ले जाओ घर। हाँ जाओ जाओ घर, यखनी बना के दो और सूप बना के दो, जो कुछ मैं क्या वो करो, ठीक है। बाशो तो आगरे वाली ठीक ही करो, ठीक है। अल्लाह खैर करेगा। मैं ये नाल ले जाया उन्होंने फड़ा दी, उसे घर जाके इतने नहीं कोलो दे कोल रख दी। ज़िरवा छोड़ दे, इसको जाए घर। व्हील चेयर पे लेके जाएगा, अगर आ जाए तो मंगवा लो, तो व्हील चेयर पे चला जाए। तो कहाँ से मंगवाएगा? आईसीयू में जाओ, आईसीयू में से को डॉक्टर साहब कह रही है नीचे पे तो लेकर आओ जल्दी। व्हील चेयर ते अगे बह गया सी, चल के आया सी, चला हाँ भला जी चल रहा है तो ले चल। अवैस बादशाह जाओ घर, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਵਾ ਵੀ ਪਿਆਣ ਦੀ ਬਸ ਚਮਚਿਆਂ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਲੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਦਮ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚਮਚਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲਵੇ, ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं, ज़बरदस्ती ना कर। दो तीन लोग अपने स्टेयर से ऊपर ये उठानी पड़नी है आगे से ना, 3-4 बंदे जाओ बहुत कुछ علم القرآن خلق الإنسان
علمه البيان